फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिनको हम सिर्फ क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये एमसीक्यूज़ जो है मैंने फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जो है ये आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करा रखे हैं। इस प्लेलिस्ट के बहुत से पार्ट 50+ पार्ट्स जो है अपलोड किए हुए हैं। तो इसमें जो है एमसीक्यूज़ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको उसमें दिए हुए हैं। ओके, तो इनमें से कुछ एमसीक्यूज का रिवीजन करेंगे। ओके, एज अ वन लाइनर क्वेश्चन और उसका आंसर जो आपके अभी अपकमिंग जो फार्मासिस्ट के एग्जाम है, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। ओके, मे बी एग्जाम होना है, हरियाणा का है, बाकी तमिलनाडु में भी एमआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम है, उड़ीसा का देख लीजिए सिपोई फार्मासिस्ट का। ठीक है, तो जितने भी आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं डिफरेंट एग्जाम के, वहीं इसमें मैंने इंक्लूड करे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन है, और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होती हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल वैक्सीन। तो वायरल वैक्सीन कौन सा नहीं है? देखिए इसमें से जो बीसीजी है वो वायरल नहीं होता, बैक्टीरियल वैक्सीन में आपका बीसीजी आता है। ओके, लाइव एटेन्यूएटेड जो होता है बैक्टीरियल वैक्सीन होता है ये बीसीजी। ओके, बाकी ओरल पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रुबेला ये वायरल वैक्सीन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड एज आइसोटोनिसिटी एडजस्टर। तो आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए डेक्सट्रोज, बोरिक एसिड और NaCl तीनों यूज करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जैसे कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो कोबाल्ट किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? विटामिन B12, जिसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन। डायरेटिक एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एसिटाजोलामाइड क्या होता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनिबिशन ऑफ रीनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज। नेक्स्ट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्दी अडल्ट बॉडी इज स्टोर्ड इन। तो मैक्सिमम आयोडीन स्टोर होता है कहाँ पर? थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है, मैच द ड्रग अगेंस्ट द थेरेप्यूटिक कैटेगरी। ओके, तो ड्रग को मैच करना है। देखिए सिंपल जो आपका फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन है वहाँ से क्वेश्चन है। एंथेलमेंटिक्स में कौन सी ड्रग आएगी? देखिए ऑप्शंस में मोडियाक्विन जो आपकी एंटी मलेरियल में आती है ना, एंटी मलेरियल में आ जाएगी ये तो। और ग्रीसियोफल्विन तो आपको पता ही है कौन सी है, एंटी फंगल है। पाइप्राजीन जो है ये आपकी एंथेलमेंटिक में आ जाएगी, और एंटीवायरल में आ जाएगी डाइडेनोसिन। तो आप इसको देख लेना हो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलामाइन कंटेन। तो कैलामाइन जो होता है इसमें जिंक ऑक्साइड होता है प्लस स्मॉल ट्रेसेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है। और जो कैलामाइन का जो पिंक कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफालोस्पोरिन बिलोंग सिफेक्लोर। ठीक है, सिफेक्लोर बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक। तो ये आपकी सिफेक्लोर जो होती है कौन सी जनरेशन में आती है? सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज 5-इथाइल 5-फिनाइल बारबिटूरिक एसिड। तो ये फिनोबार्बिटोन होता है, 5-इथाइल 5-फिनाइल बारबिटूरिक एसिड। साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर। तो किसके लिए यूज करते हैं? साइज सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट। टाइप ऑफ जॉइंट में आपका कौन सा नहीं आता? रोटेशनल कोई जॉइंट्स नहीं होता, बाकी पिवोट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट और हिंज जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैबलेट डिफेक्ट। देखिए चिपिंग होता है, डबल इंप्रेशन और स्टिकिंग होता है, बट फेज इन्वर्जन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय। द मसल्स जो होती है बोन से कनेक्टेड होती है बाय टेंडन्स। टेंडन्स जो होते हैं बोन्स को मसल से कनेक्टेड कराते हैं। ओके, एक लिगामेंट होता है जो बोन को बोन से कनेक्ट कराते हैं। नेक्स्ट है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट डिराइव फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड। डेरिवेटिव में आपका आता है मिफेनामिक एसिड आता है। नेक्स्ट है, एमेटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो अमीबियासिस के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक्लीटैक्सेल ए पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स। तो ये इसका हो जाएगा पैसिफिक यू ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एंजाइम ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। तो इसके लिए आपका जाइमेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज के लिए जो ड्रग्स होती है दैट आर कॉल्ड एज ऑर्फन ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायसिन की डेफिशिएंसी से होता है आपका पेलेग्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लीवोडोपा टू जो पार्किंसंस डिजीज है उसमें कार्बिडोपा जो होता है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। तो कार्बिडोपा के को लीवोडोपा के साथ, लीवोडोपा जो होता है डोपामिन का प्रोड्रग होता है, प्रिकर्सर होता है डोपामिन का, ठीक है। तो इसके साथ में क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये करते हैं क्यों, टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर, ये आपकी आर्टिमिसनिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में हमारा पिलोकार्पिन हो जाएगा, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर टीबी पेशेंट्स, को देते हैं आइसोनियाजिड के साथ में क्या देते हैं, पायरिडॉक्सिन दैट इज कॉल्ड एज विटामिन B6 को देते हैं। क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इन नेल पॉलिश पॉलीमर यूज्ड एज फिल्म फॉर्मर इज नाइट्रोसेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्टर काउंटर इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल वॉल्यूम, आंसर इज ऑप्शन डी। इन इनऑर्गेनिक आयन विच इज यूज प्रोफाइलैक्टिकल इन बाइपोलर डिप्रेशन के लिए आपका लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड विच डज नॉट हैव अ कायरल सेंटर दैट इज ग्लाइसिन, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है, क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है ये, ठीक है। इसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मस्ट बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हमारी आती है शेड्यूल H में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो किडनी सीक्रेट करती है, किडनी से प्रोड्यूस होता है इरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमारा शेड्यूल Y आता है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइएसिटाइल मोर्फिन इज ऑल्सो नोन एज हीरोइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस रैप्डोमायोलिसिस, प्रोड्यूस करते हैं व्हेन को-प्रिस्क्राइब्ड विद HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर, दीज आर जैम फिब्रोजिल जो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स में आता है। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल शेड्यूल P डील्स विद, शेड्यूल P में आएगा आपका क्या आएगा, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, और P1 में आपका पैक साइज जो है वो शेड्यूल P1 में आता है। और स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल S हो गया, और कॉन्डोम्स और मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल R हो गया। नेक्स्ट नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल, ओके। तो इसका हो जाएगा आपके कितने होते हैं ATP, 12 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनुलिन क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ, तो ये आपका हो जाएगा GFR ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फ्रोड्स रिएजेंट, तो इसमें होता है अमोनियम मोलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है एथोडा वसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच अल्कलॉइड, तो क्विनाजोलिन अल्कलॉइड जो आपके आते हैं उसमें आपका आता है वस्का, वस्का का सोर्स होता है एथोडा वस्का अकेंथेसी फैमिली होता है, ओके। तो इसका हो जाएगा क्विनाजोलिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आईपीकैक, आईपीकैक जो है क्या होता है, ये एमिटिक होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स होता है एंटी कैंसर ड्रग, विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन का सोर्स हो गया आपका पेरीविंकल, मेडागास्कर पेरीविंकल है ना, विनका, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन विनका से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। कैथरंथस रोजियस विनका का सोर्स होता है, एपोसाइनेसी विनका की फैमिली होती है, और विनका का सिनोनिम जो होता है वो होता है पेरीविंकल, ये विनका का सिनोनिम है, ओके। तो आपका ऑप्शन A1 हो गया। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रिवोल्फिया विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिन, तो रिवोल्फिया का कौन सा पार्ट यूज होता है, रूट्स यूज होती है। नेक्स्ट है इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको, ऑब्सोलीट आइटम, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल लैक्सेटिव, तो नेचुरल लैक्सेटिव में आपका आ जाएगा सना, जो किस में आता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में, और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए हमारा बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो C ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। नेक्स्ट बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज, तो ये होता है रेडियो ओपेक एजेंट होता है। नेक्स्ट है ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, तो वेलाइन को छोड़ के आपके जो तीनों दिए हुए नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं, वेलाइन इज इसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आपका मिथियोनिन और सिस्टीन आता है। आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा मिथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज 1 मेटाबॉलिक पाथवे, तो फेज 1 में आपका ऑक्सीडेशन आता है, रिडक्शन आता है, हाइड्रोलिसिस आता है, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। बचा कौन सा, मिथाइलेशन, जो किस में आता है, फेज 1 में नहीं आता। नेक्स्ट ग्रे बेबी सिंड्रोम, जो आपको पता ही है क्लोरमफेनिकोल का से होता है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट ड्राई कफ इज कॉमन एडवर्स इफेक्ट किसका होता है, एसी इनिबिटर्स का होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स का होता है, जिसमें आपके प्रिल वाली ड्रग आती है, जैसे कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, है ना। नेक्स्ट डैश एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, दीज आर सलाइन कैथार्टिक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट इज एनालॉग ऑफ फेनसाइक्लिन एंड प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये एग्जांपल है सैडल जॉइंट का। थंब में कौन सा जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट। नेक्स्ट है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज टू डायग्नोस परनीशियस अनीमिया, के लिए यूज करेंगे क्या, कोबाल्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए कोबाल्ट 57। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज फॉर सिंथेसिस स्टेरॉयडल ड्रग, के लिए आपका डायोस्कोरिया हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई एरोमेटेज इनहिबिटर में आपका आता है लिट्रोजोल एंड एनास्ट्रोजोल, ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, एनास्ट्रोजोल दिया हुआ है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करती है एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, किसकी बात हो रही है, विनका की बात हो रही है, विनक्रिस्टिन आ जाएगा, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मिफेनामिक एसिड इज बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास, तो ये मिफेनामिक एसिड होता है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में, एनसेड्स जो आप पढ़ते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, उसमें आपका मिफेनामिक एसिड डेरिवेटिव में एंथ्रानिलिक एसिड, जो एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में मिफेनामिक एसिड आता है, ओके। नेक्स्ट है विच विटामिन है टेरिडीन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, तो फोलिक एसिड जो होता है उसमें क्या होता है, टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम स्टीरेट इज यूज्ड एज, तो ये क्या होता है, एंटी एडहेरेंट होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव ड्रग बिलोंग टू लिलिएसी फैमिली, तो ये आपकी होती है किसकी, अलो की होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन पिरिमिडीन रिंग, जो होता है उसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड डिप्थीरिया का बताना है, तो ये होता है 2 to 4 डेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ विटामिन ए ओनली, विटामिन ए ओनली होता है शार्क लीवर ऑयल होता है, उसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, और जो कोड लीवर ऑयल होता है उसमें विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल अमीन। आइडेंटिफाई द ड्रग विच फॉर्म मोर पोटेंट ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कंपेयर टू पेरेंट ड्रग, तो ये किसकी बात हो रही है, मॉर्फिन। नेक्स्ट है सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट, तो ये होता है ऑन्डेंसिट्रोन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टार्च में भी इंक्लूडेड इन टेबलेट फॉर्मुलेशंस एज आ, तो ये होता है डिसइंटीग्रेंट। नेक्स्ट है चूज द ड्रग विच इज यूज्ड टू ट्रीट टेपवर्म के इन्फेक्शंस के लिए, निक्लोसमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इनिबिट बैक्टीरियल फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करेगा, वो आपका हो जाएगा डेप्सोन, जो एंटी लेप्रोटिक होता है, डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है, लेप्रोसी में यूज करते हैं। विच नार्कोटिक ड्रग इज कंसिडर्ड टू बी 50 टाइम मोर पोटेंशियल देन मोर्फिन, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, फेंटेनाइल होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन ईयर इन ए पर्टिकुलर एरिया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रूड मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट है कार्बोमर में बी इंक्लूडेड इन टॉपिकल प्रोडक्ट एज, तो ये होते हैं थिकनिंग एजेंट होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन मेट्रोनिडाजोल इज इमिडाजोल डेरिवेटिव, तो इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है किसमें, मेट्रोनिडाजोल में। नेक्स्ट एफ वैल्यू फॉर अ ड्रग प्रोडक्ट इज कंपेयर टू इट्स, तो ये हो जाएगा जो आपका इसका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है वाटर टैक टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एल्कलिनिटी इन, तो वाटर टैक टेस्ट होता है आपका टाइप 2 ग्लासेस के लिए होता है, ओके।
और इनके लिए टाइप 1 और 3 के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडिफ्यूजिबल पाउडर्स के एग्जाम्पल में चाल का जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ मैनी ड्रग इज ऑफन प्रोलॉन्ग्ड इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स बिकॉज ऑफ, तो क्यों प्रोलॉन्ग होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इनकम्प्लीटली डेवलप्ड एंजाइम सिस्टम। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टेबलेट में बी इंक्रीज्ड बाय, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द डिसइंटीग्रेंट। नेक्स्ट है विच लोकल एनेस्थेटिक इज द एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड इज प्रोकेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फॉर मेडिसिनल पर्पस कोल्ड ब्राउन ऑयल ऑफ कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस कोल्ड, ठीक है। तो कैस्ट्रोल में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो आपका होता है कौन सा, ये रिसीन होता है, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा रिसीन। ओके, नेक्स्ट है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट सिक्रेट, ठीक है। बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन सिक्रेट करती है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन होता है। नेक्स्ट है क्विनिन शोज विच कलर फ्लोरिसेंस विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्विनिन जो है ब्लू कलर की फ्लोरिसेंस शो करेगा। नेक्स्ट है विच अमीनो एसिड हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, किस में होता है, ये आपका सीरीन में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सीरीन जो है, और एक थ्रियोनिन होता है, इनमें क्या है OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल, तो ब्लड बैंक आता है आपका शेड्यूल F में आता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ऑप्शन बी ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन्स। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ मैनी ड्रग इज मोस्ट रैपिड व्हेन ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज, तो ये होता है सॉल्यूशंस की फॉर्म में होती है जब ड्रग। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है मेटाबॉलिज्म के लिए, ये आपकी होती है फेनिटोइन जो होती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, जो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में आता है। क्लोरोक्विन जो है आपका एंटी मलेरियल ड्रग होती है, 4 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव ये होता है क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आर रिलेटेड टू द, तो ये किससे रिलेटेड है, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आ जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है इसमें, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है pH इज इक्वल टू pKa, तो ये pH pKa के बराबर कब होता है, ऑप्शन सी हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर। नेक्स्ट है विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरोल। नेक्स्ट है ट्रानिक्सामिक एसिड क्या होता है, ये एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में आपका कौन सा नहीं आता, फ्रक्टोज इज नॉट अ डाइसैकेराइड, बाकी सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट है वेट पर वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वेट पर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है ये बताना है। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट डिसोल्ड इन 100 ml ऑफ द सोलवेंट, तो ये मतलब होता है आपका वेट पर वॉल्यूम का। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट डज AC इन ए प्रिस्क्रिप्शन, AC मतलब एंटीसाइबोज, एंटीसाइबोज का मतलब हो गया बिफोर मील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट करना है 80% ऑफ प्रूफ स्पिरिट को, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 40.24 डिग्री OP ओवर प्रूफ। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो यूनिवर्सल एंटीडोट में आपका होता है चारकोल होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टैनिक एसिड होता है, EDTA नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पोसोलॉजी डील्स विद, तो पोसोलॉजी में किसकी स्टडी होती है, डोजेज ऑफ द ड्रग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, पोसोलॉजी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिक ड्रग, तो ये आपका आता है डिल्टियाजाम एंड विरापामिल। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आता, तो रेक्टल सपोजिटरीज जो है ये पेरेंटल में नहीं आती, बट बाकी जो इंटराथीकल सबक्यूटेनियस इंटरवेनस ये पेरेंटल रूट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपका कौन सा आ जाएगा, अनसैचुरेटेड में आपका आ जाएगा ऑप्शन ए ओलिक एसिड। नेक्स्ट है फ्राइड्स फॉर्मूलाइज, तो फ्राइड्स फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन सी एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरल एजेंट, एंटीवायरल ड्रग में आपका कौन सा दिया हुआ है, नैल्फिनाविर। नेक्स्ट है आपका नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइसीनिया ग्रेविस के लिए यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोल जो होता है ये एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म क्या है कैल्सिट्रायोल। कीटामिन क्या प्रोड्यूस करता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगा कीटामिन। एमिटिन अल्कलोड 5 एक्यूना एक्टेस तो ये अमीबीसाइड होता है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस मोशन सिकनेस में पूछा आपसे स्कोपोलामिन इसको हायोसिन भी बोलते हैं। केमिकल नेम पूछा है किसका प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है 1000 नैनोग्राम किसके इक्वल होता है 1 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट है बंजोइल परऑक्साइड इज तो ये होता है केराटोलिटिक ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन विन का में होते हैं आपके इंडोल एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। निफेडिपिन कंटेन डैश एज अ बेसिक न्यूक्लियस तो पायरिडीन न्यूक्लियस होता है इसमें निफेडिपिन में ओके। ये होता है 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन होता है निफेडिपिन में ओके। बाकी विरापामिल में जो फिनाइल अल्काइलमीन डेरिवेटिव है डिल्टेजम बेंजोथायाजिपिन होता है। ट्रानिक्सामिक एसिड एक्ट एज तो ये क्या है प्लाज्मिनोजन इनिबिटर होता है। अंडर BCS क्लास 1 ड्रग आर हैविंग ठीक है BCS क्लासिफिकेशन जो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन है उसमें जो क्लास 1 ड्रग होती है उनकी क्या होती है हाई सोल्युबिलिटी होती है और हाई परमेबिलिटी होती है। रोचेले सोल्ट जो होता है वो होता है आपका सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। चाइलोमाइक्रोन्स आर फॉर्म्ड इन तो ये बनते हैं कहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। बैंक्रॉफ्ट रूल इज रिलेटेड टू किस रिलेटेड है ये इमल्शन से रिलेटेड है। यूसोल इज तो ये क्या होता है क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन यूसोल होता है ये हो जाएगा ऑप्शन सी। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन भी बोलते हैं यूसोल को ओके। हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट पूछा है पैरासीटामोल का हमको पता है एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है ओके। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टीरॉयडल डायूरेटिक में आपका आता है स्पार्नोलैक्टोन इज स्टीरॉयडल। नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन एंड लिंकोमाइसिन हैज सिमिलर एक्शंस एंड बिलोंग टू विच ग्रुप तो इरिथ्रोमाइसिन आपको पता ही है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है। इरिथ्रोमाइसिन क्लैरिथ्रोमाइसिन रोक्सिथ्रोमाइसिन ये सारी ड्रग एक्सक्लूसिवली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए नाइट्रोफिरेंटोइन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोफिरेंटोइन में कौन कौन से रिंग प्रेजेंट है देखिए इसमें फ्यूरान रिंग होता है एक तो नाइट्रो ग्रुप रिमिडाजोल रिंग होता है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट ड्रग यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो हम पढ़ते हैं डीमार्ट्स जो होते हैं ना डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स उसमें आता है। मिथोट्रिक्सेट भी एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट जो इसमें यूज़ होता है। एनसेड्स भी यूज़ होते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरेलिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस। नेक्स्ट है फिनोथायाजिन बुटायरोफिनोन्स एंड थायोजेंथीन्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ठीक है तो ये किसके ट्रीटमेंट में साइजोफ्रेनिया के लिए यूज़ करेंगे इनको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे केमिकली फिनोथायाजिन है तो फिनोथायाजिन जो है इसमें 3 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटिकोलामिन। कैटिकोलामिन में आपका आता है एड्रेनलिन नोरएड्रेनलिन डोपामिन आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोमिथोरफन जो होता है आपका किस में आता है कफ सप्रेसेंट जो आप एंटीटसिव्स पढ़ते हैं उसमें जो आपके नॉन ओपियोड जो आपके आते हैं नॉन ओपियोड एंटीटसिव्स आते हैं ना नॉन ओपियोड एंटीटसिव्स जो होते हैं उसमें आपका आता है नोस्कैपिन आता है डेक्स्ट्रोमिथोरफन आता है और एक क्लोफिडियानोल आता है ना तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। जैसे H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज यूज्ड इन तो इनको एलर्जी के लिए यूज़ करेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट एल्टीप्लेजिस तो ये होता है रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है आंसर इज ऑप्शन ए। इंसुलिन लिस्प्रो क्या है लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन जो होते हैं ये क्या है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इनका ठीक है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो होते हैं ना अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होते हैं उसमें आपके लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन आता है ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विटामिन के रिगार्डिंग करेक्ट क्या है देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करता है दोनों स्टेटमेंट सही है ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। थर्मोलेबल पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय तो इनके स्टरलाइजेशन के लिए इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टेराटोजेनिक ड्रग एक्सेप्ट तो इनमें से टेराटोजेनिक ड्रग एक को छोड़ के फेनिटोइन टेराटोजेनिक होता है वॉरफेरिन भी होता है स्टिलबस्टिरोल भी होता है आंसर इज ऑप्शन सी डाइसाइक्लोमिन इज नॉट टेराटोजेनिक। इसे इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर इज एट तो ये कहाँ पर है अपसाला स्वीडन।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कोज पेप्टिक अल्सर डिजीज, कोज करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज कोज करेगा, ये आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो गया, एच पाइलोरी। जैसे नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटाशियम का सेफ्टी रेंज कितना होता है, ऑप्शन डी 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बर्टोल लाइन इज ए क्लिनिकल साइन फाउंड इन पेशेंट विद क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ, तो ये किसकी पॉइजनिंग में होता है, लेड की पॉइजनिंग में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एंजाइम्स क्या होते हैं, दीज आर एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन बी कन्वेक्टेड बाय, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रिस अमीनो मिथेन। नेक्स्ट है वॉरफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन इज ड्यू टू, ठीक है, तो इनका इंटरेक्शन जो होता है ये ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिनोल प्रेजेंट है किस में प्रेजेंट होता है, तुलसी में प्रेजेंट होता है, ऑस्मियम सैंक्टम जिसका सोर्स है लेबिएटी फैमिली होती है, और एक यूजिनोल जो है क्लोव में भी प्रेजेंट होता है, यूजिना कैरोफाइलेसिस मिर्टेसी क्लोव की फैमिली होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, देखिए यूजुअली स्टरलाइजेशन इज डन बाय हीटिंग एट ए टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, सही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये भी सही है। मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर पाउडर्स एंड ऑयली मटेरियल्स, गलत लिखा हुआ है क्योंकि पाउडर्स और ऑयली मटेरियल्स के लिए इसको यूज करते हैं ड्राई हीट को ना, पाउडर्स के लिए तो जैसे टैल्कम पाउडर इज स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, है ना। बाकी दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज नहीं करते, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आंसर हो गया, आपने क्या बताना था, आपने नोट ही बताना था, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। एंटेरिक कोटिंग इज गिवन टू टेबलेट इन ऑर्डर टू, तो एंटेरिक कोटिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, एंश्योर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द इंटेस्टाइन, ओके। नेक्स्ट है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट टेस्ट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन फॉर्म अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, तो ये है आपका डिसोल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन टेक दो, तो ये आपका RX आता है, सुपरस्क्रिप्शन जो होता है ना, RX जो होता है सुपरस्क्रिप्शन में आता है, इसका मतलब होता है टेक दो या यू टेक। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टेबलेट विद द लाइट एंड डार्क एरिया स्टैंडिंग आउट इन ए यूनिफॉर्म सब्सटेंस सरफेस इज नोन एज, तो ये आपकी बात हो रही है मॉटलिंग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, ओके। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय गैसेस स्टरलाइजेशन इज, तो इसमें अल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है गैसेस स्टरलाइजेशन में। रूट ऑफ BCG वैक्सीन जो है ये कौन से रूट से देते हैं BCG वैक्सीन, ये इंट्राडर्मल देते हैं, ओके। नेक्स्ट है रोल ऑफ ग्लिसरीन और सोर्बिटोल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल, तो सोर्बिटोल ग्लिसरीन ये प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट पर्पस ऑफ एडिंग मैग्नीशियम स्टीरेट ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी लुब्रिकेंट। नेक्स्ट है ल्यूगोल सोल्यूशन इज, तो ये होता है आपका एक्वस आयोडीन सोल्यूशन होता है ल्यूगोल सोल्यूशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन ईयर ड्रॉप एज डी वैक्सिंग एजेंट, तो इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनिसिलामिन इज यूज्ड एज एंटीडोट इन द पॉइजनिंग ऑफ, तो किसकी पॉइजनिंग में पेनिसिलामिन को एज एंटीडोट यूज करेंगे, तो ये आपका कॉपर एंड लेड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड, के बारे में कौन सा गलत लिखा हुआ है, देखिए ये इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट है यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन कफ मिक्सचर, तो एक्सपेक्टोरेंट होता है अमोनियम क्लोराइड, बिल्कुल सही है। गिवन टू एड इजी एलिमिनेशन इज लेड पॉइजनिंग इन द लिवर इट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू यूरिया, तो सही है। बाकी आपका ये जो है ऑप्शन डी गलत लिखा हुआ है, सिस्टमिक एसिडिफायर होता है ना कि अल्कलाइजर, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस एंड यूज्ड इंट्रावीनसली, ठीक है। सिस्टोसोमियासिस जो होता है काला आजार के लिए यूज करते हैं और इंट्रावीनसली यूज करते हैं, ये आपका होता है एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट टार्टरेमेटिक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक, और प्लास्टिक बनाने के लिए सोर्बिटोल ग्लिसरॉल जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं इनको यूज करते हैं। ए सल्फर कंपाउंड विच इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट इन शैम्पू एंड लोशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ एंड सीबोरिक डर्मेटाइटिस, तो ये आपका होता है सिलीनियम सल्फाइड होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक पूछिए, मैक्रोलाइड में कौन सी आएगी बताइए, इरिथ्रोमाइसिन क्लैरिथ्रोमाइसिन डॉक्सीथ्रोमाइसिन, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा क्लैरिथ्रोमाइसिन। ग्रीन विट्रियोल जो होता है ये आपका होता है फेरस सल्फेट होता है ग्रीन विट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सिल्वर प्रिपरेशंस में लीड टू कंडीशंस नोन एज, तो ये होता है आपका एरगायरिया कंडीशन होता है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट ऑर्गेनिक मरकरी कंपाउंड विच इज कॉमनली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंटी फंगल एजेंट, तो ये आपका थायोमर्सल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है पॉलीसेकेराइड में आपका हो जाएगा हिपैरिन आ जाएगा, पॉलीसेकेराइड होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हिपैरिन। नेक्स्ट विस्कोसिटी बिल्डर यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस में आपका हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायराजीनामाइड इज यूज्ड इन टीबी इज डेरिवेटिव ऑफ, तो ये पायराजीन नाम से पता लग रहा है, इसमें पायराजीन रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेयर रिमूवल इज अदरवाइज कोल्ड, तो इनको क्या बोलते हैं डेपिलेटरीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी कमन्स अंडर कैटेगरी, तुलसी जो होता है इम्यूनोमोडुलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंशन आर द बाइफेजिक लिक्विडोइस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सोलिड पार्टिकल्स रेंज फ्रॉम, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 0.5 to 5 माइक्रोन। डिपिफ्रिन प्रोड्रग है किसका, एड्रेनलिन का प्रोड्रग होता है डिपिफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीएससीओ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है सीडीएससी को फुल फॉर्म। फार्माकोकाइनेटिक जो है एडीएमई की स्टडी को बोलते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ये आपका फार्माकोकाइनेटिक में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर में सोल्यूबल होते हैं बी और सी, और इनसॉल्युबल होते हैं एडीई के, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है न्यू ड्रग शुड बी, तो ये होनी चाहिए बोथ इफेक्टिव एंड सेफ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, सलाइवा में जो होता है आपका अमाइलेज होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल का डोज है 500 mg। नेक्स्ट है व्हाट इज द लाइफ स्पैन, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन पूछा है जो आपका 2 to 5 डेज हो जाएगा। ओके, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है 120 डेज, डब्ल्यूबीसी का 13 to 20 डेज, और प्लेटलेट्स का 8 to 11 डेज होता है। ओके, इंसुलिन डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बींग्स प्राइमरली लीड टू, तो इससे हो जाएगा डायबिटीज मलीटस हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक में, खाली पेट जो लेते हैं वो आपके प्राजोल, पेंटोप्राजोल पीपीआईज में आते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। ओटिटिस मीडिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ, तो किसका डिसऑर्डर है ये, ईयर का, कान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी एमिटिक ड्रग में कौन सा आएगा, डोमपेरिडोन इज एंटी एमिटिक। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें इन्वॉल्व नहीं है वो आपका कौन सा आ जाएगा, देखिए ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है बी, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसिन एडवाइज टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक आर बेस्ट टेकन, ठीक है, तो ये कब लेनी चाहिए, जो एम्प्टी स्टमक में लेनी होती है वो अर्ली मॉर्निंग में लेनी चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, तो डायबिटीज आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एमोक्सिसिलिन सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है किसका, ऑप्शन ए पेनिसिलिन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में आपका आ जाएगा क्लोरफिनायरामिन मैलिएट। नेक्स्ट है यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ग्रे बेबी सिंड्रोम, तो आपको पता है ये क्लोरमफेनिकोल करा देगी ग्रे बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज, तो आपका आंसर हो जाएगा हीरोइन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज में एड्स आ जाएगा, नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज, तो ये आपकी होती है कोलोस्ट्रम में है वो IgA प्रेजेंट होती है कोलोस्ट्रम में। ओके, नेक्स्ट है थिकनिंग ऑफ ए शैम्पू में बी कैरिड बाय द एडिशन ऑफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन भी कार्बोक्सी विनाइल पॉलीमर। नेक्स्ट आई ऑइंटमेंट बेस शुड मेल्ट एट, तो ये मेल्ट होने चाहिए नियर टू बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट फॉर द प्रेपरेशंस ऑफ इमल्शंस यूजिंग फिक्स्ड ऑयल द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम का रेशियो फिक्स्ड ऑयल के लिए हो जाएगा 4:1, 4:2:1। ओके, 4 तो ऑयल हो जाएगा, 2 वाटर हो जाएगा, 1 गम हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट के लिए आपकी कौन सी हो जाएगी, कॉल्चिसिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरियल डिजीज के सेट दिया हुआ मतलब तीनों ही बैक्टीरियल डिजीज है, डिप्थीरिया, लेप्रोसियन, प्लेग। नेक्स्ट एमीबिक डिजेंट्री इज कोज्ड बाय, तो ये होता है एंटामीबा हिस्टोलिटी का कोज कराता है एमीबिक डिजेंट्री, अमीबियासिस। नेक्स्ट टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कोज्ड बाय, टाइफॉइड का कोज्ड ऑर्गेनिज्म होता है आपका साल्मोनेला टाइफाई। ओके, नेक्स्ट है एड्स की डायग्नोसिस के लिए होता है आपका एलिसा टेस्ट, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय स्टाइलेटिंग मोर्फिन, मोर्फिन का स्टाइलेशन से बनेगा हीरोइन। क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी, बॉडी में जो मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है वो आपने बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, तो मोस्ट अबंडेंट होता है आपका आईजीजी होता है। नेक्स्ट है इन फार्मेसी LASA, लासा स्टैंड्स फॉर, लासा का मतलब होता है लुक अलाइक साउंड अलाइक। नेक्स्ट इन 120/80 mm HG एज अ ब्लड प्रेशर 80 स्टैंड्स फॉर। ओके, तो इसमें जो है 120/80 होता है ना हमारा जो बीपी है, तो उसमें जो 80 है ये है, जो 80 ये स्टैंड्स किसके लिए स्टैंड्स होता है, देखिए ये होता है, इसका मतलब होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 का, और अभी जो अगर आपसे पूछे 120 का तो सिस्टोलिक। ओके, नेक्स्ट है मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बताना है इनमें से कौन सा है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हम लोग पढ़ते हैं पेनिसिलिन है, सिफालोस्पोरिन है, कार्बापिनम्स है ना। बाकी इसमें जो ऑप्शंस में आपका हो जाएगा ये पेनिसिलिन आपको दिया हुआ है ऑप्शन डी। ओके, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में देख लेना पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, मोरोबैक्टम, कार्बापिनम, कार्बापिनम में इमिपिनम, मीरोपिनम, फेरोपिनम। नेक्स्ट है tobacco consumption is known to stimulate secretion of adrenaline and noradrenaline, component responsible for causing this could be, तो इसके लिए जो component है that is nicotine। ओके, tobacco में क्या प्रेजेंट होता है, निकोटिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया हैज़, तो ल्यूकीमिया का मतलब क्या होता है, मतलब कि WBC का नंबर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज नंबर ऑफ WBC। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सलाइन, बहुत बार एग्जाम में आता है, नॉर्मल सलाइन में NaCl का कंसंट्रेशन होता है आपका 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट बताना है आपने। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए आपका कौन सा होता है, हॉट एयर ओवन होता है, और जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है उसके लिए आपका हो जाएगा ऑटोक्लेव होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो इसके लिए होता है आपका ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो ये ब्लड प्रेशर के डिटेक्शन के लिए होता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद, तो टेट्रासाइक्लिन जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, तो किससे बाइंड होती है ये, तो ये आपका हो जाएगा जो टेट्रासाइक्लिन होती है, देखिए वो तो 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होते हैं, जो क्लोरमफेनिकोल होती है ना वो 50S से, क्लोरमफेनिकोल वो 50S से बाइंड होएगी। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आपको ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO रिकमेंडेड ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन डज नॉट कंटेन, तो उसमें क्या नहीं होता, पोटाशियम क्लोराइड, अनहाइड्रोस ग्लूकोज, ट्राइसोडियम सिट्रेट, डाइहाइड्रेट तीनों होते हैं, लेकिन जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है ये नहीं होता। नेक्स्ट आइडेंटिफाई टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट कौन कौन से पढ़ते हैं आप लोग बताइए। किड्स टेस्ट, रेमंड टेस्ट, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट होता है, किलर किलियानी टेस्ट होता है। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट ज़ाइलोमेटाजोलिन इज यूज्ड एज, तो देखिए नेफाजोलिन होता है, ज़ाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, तो ये क्या होते हैं, नेजल डिकंजेसेंट होते हैं, और इमिडाजोलिन कंपाउंड्स होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द हर्ब यूज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। ठीक है, तो एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन का जो मेन सोर्स है, तो आपको ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की कौन सी ड्रग दिखाई दे रही है, तो आपको डिवोसिया दिखाई दे रहा है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइसोस्मोटिक सोल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज। ठीक है, तो डेक्सट्रोज का जो होता है 5% वेट पर वॉल्यूम जो होता है वो आइसोस्मोटिक होता है। इट्स अ बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रेपरेशंस ऑफ लाइजोल, तो इसमें हो जाएगा आपका सोल्यूबिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेकिन सॉल्यूशन इज, तो डेकिन सॉल्यूशन क्या होता है, क्लोरीनेटेड सोडा सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमर मिल का प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा हुआ है, क्या होता है, इम्पैक्ट, और ये क्वेश्चन जो है आपका जो अभी एम्स का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है 2023 का, उसमें आया है, हैमर मिल का आया है, और एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो इम्पैक्ट प्लस एट्रीशन ये कौन सी मिल का होता है, तो ये 2 मिल का होता है, बोल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट है मर्क्यूरस क्लोराइड इज कैलोमल, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है ड्राइड राइजोम ऑफ एल्पिनिया ऑफिसिनारम बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजिबरेसी। तो ये सोर्स है किसका, रसना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग, एंटीडोट होता है सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट ओके एंड सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है आईपी 2018 जो है ये आईपी का इंडियन फार्माकोपिया का कौन सा एडिशन है, तो ये है आपका 8th एडिशन है आईपी का। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन इज इरिथ्रोमाइसिन ए। इरिथ्रोमाइसिन जो होती है आपकी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, मैक्रोलाइड जो एंटीबायोटिक्स होती है उसमें आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोलोनेसियस अल्कलॉइड, सोलोनेसियस अल्कलॉइड कौन से हैं, एट्रोपिन दिया हुआ है आपको, तो एट्रोपिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ, तो ये किसके लिए होता है, ये सब जो है आपका ये सब गोल्ड की प्योरिटी के लिए होता है, ऑप्शन डी। लिबरमैन बरकाट टेस्ट आपने बताना है, ये आपका किसके लिए होता है, लिबरमैन बरकाट टेस्ट जो होता है ये आपका होता है स्टेरॉइड्स एंड ट्राइटर्पिनोइड्स के लिए, आंसर इज ऑप्शन डी ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट का एग्जाम्पल जो है आपका जो है एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग ऑयल, ड्राइंग ऑयल में आ जाएगा आपका कौन सा, लिंसीड ऑयल एंड एक पोपी सीड ऑयल जो होता है ना, पोपी सीड ऑयल वो भी आता है, पोपी सीड ऑयल ये क्या है, ड्राइंग ऑयल के एग्जाम्पल हैं। बाकी मैंने आपको सारे बता रखे हैं, रिवाइज करा रखे हैं ना। नेक्स्ट आयुर्वेदिक प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स आर नोन एज, तो इनको क्या बोलते हैं, गुटिका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, तो इसमें जो है आपसे क्या पूछा है, स्टीरॉयडल पूछा है ओके, ना कि नॉन स्टीरॉयडल, ये स्टीरॉयडल पूछा है। तो ये आपके होते हैं कौन से, जो प्रेडनिसोलोन हो जाएगा ओके। बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए तीनों नॉन स्टीरॉयडल के दिया हुआ, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दैट इज एनसेड्स। नेक्स्ट है मैथिमाजोल इज एन एग्जांपल ऑफ, मैथिमाजोल, कार्बिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल है ना, तो ये आपके हैं एंटी थायरॉयड ड्रग होती हैं। नेक्स्ट है पेंटोप्राजोल सोडियम इज यूज्ड एज, ये पीपीआई में आता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनहेलेशन, तो इनहेलेशन से एडमिनिस्टर करते हैं कौन सा, आपका हेलोथेन हो जाएगा ओके। तो ये आपका जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करा रखा है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलाइट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, तो एंटी मेटाबोलाइट में आपका आ जाएगा ये 5-फ्लोरोयूरेसिल। एंटी कैंसर जो ड्रग है उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है ओके। अभी जो आपका एम्स का जो पेपर है उसमें मिथोट्रिक्सेट के बारे में पूछा हुआ था, मिथोट्रिक्सेट किस में आता है, ये आपका जो फोलेट एंटागनिस्ट में आता है ना, तो ये इसके ऊपर आया हुआ। तो क्वेश्चन नेक्स्ट, सेलेक्ट द नॉन कैटिकोलामिन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो नॉन कैटिकोलामिन में आपका कौन सा आ जाएगा, हिस्टामिन आ जाएगा। बाकी जो आपका एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन और आइसोप्रिनालिन दीज आर जो कैटिकोलामिन्स में आते हैं ओके। और अगर एंडोजीनियस कैटिकोलामिन की बात करेंगे ना, एंडोजीनियस कैटिकोलामिन की, तो उसमें आ जाएगा एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन आ जाएगा ओके। तो ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमिडोन इज, तो प्रीमिडोन जो होता है एंटी कन्वल्सेंट होता है, जो आपका एंटी कन्वल्सेंट ड्रग में आता है प्रीमिडोन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कोक्स-2 इनहिबिटर में आपकी कोक्सिब वाली ड्रग आएगी, तो इसमें दी हुई है आपको कौन सी, वेल्डिकोक्सिब दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटीवायरल ड्रग फ्रॉम यूजन पार्किंसोनिज्म, पार्किंसोनिज्म में कौन सी एंटीवायरल ड्रग है, रिमेंटाडीन, एमेंटाडीन है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रोपेलेंट यूज इन टॉपिकल एरोसोल्स में जो आपके ये प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन सारे ही यूज होंगे, ऑप्शन डी राइट। कैरोटीन इज ए प्रो विटामिन ऑफ, तो ये हो जाएगा आपको विटामिन ए। नेक्स्ट है रेशियो बिटवीन LD50 एंड ED50 इज नोन एज, तो ये आपका होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स ओके। तो मैंने आपको TILE से बता भी रखा है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स का होता है LD50/ED50 ओके। नेक्स्ट है
सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं? टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन। नेक्स्ट है पिक आउट द सोर्स ऑफ रिफाम्पिसिन का सोर्स है स्ट्रिप्टोमाइसिस मेडिटेरेनी। नेक्स्ट है पोइजन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1919। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्रग विच एक्ट बाय इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, दैट इज आइसोनियाजिड। ओके, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है आइसोनियाजिड। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपका आइसोनियाजिड आता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, एमटीपी एक्ट के बारे में पूछा है, यह आपका 1971 हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ शैगोन, सिनेमोन का सोर्स हो जाएगा सिनेमोमम लोरे। ओके, नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग शेड्यूल CC1 ड्रग, CC1 के लिए 21 याद रखना है, होलसेल के लिए 21 बी हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए हम कौन सा पढ़ते हैं? शेड्यूल पी पढ़ते हैं, जिसमें लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। आइडेंटिफाई द कीटोन बॉडीज में आपका आ जाएगा एसीटोन, एसिटो एसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंटीडोट इज इन साइनाइड पॉइजनिंग, ये हमने देख ही लिया है ना, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कोल्ड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो आपका डेबिट साइड होता है। नेक्स्ट है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो है वो आपका आता है, जनरल्स आते हैं, ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस हैज़ अ मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF अल्फा इनहिबिटर्स की बात हो रही है। तो इसमें आप कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हैं? जो ऑप्शन में आपको दिया इटानरसेप्ट। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट डोज डंपिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, तो ये हो जाएगा सस्टेन्ड रिलीज्ड जो है आपके प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट इज नोन एज, तो ये होता है टार्टर एमेटिक। नेक्स्ट है रूट प्रोवाइड 100% बायो अवेलेबिलिटी हमारे इंटरावीनस रूट की होती है। इन द ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन जो होता है एज अ मोर्डेंट यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटडीन का साइड इफेक्ट होगा आपका जाइनेकोमास्टिया और एंजाइम इनहिबिटर भी होती है ये। विच वन ऑफ द साइज रिडक्शन apparatus वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रेशन, ये वाला क्वेश्चन था जो आपका जो एम्स का पेपर है ना, ये वाला क्वेश्चन था एम्स का फार्मासिस्ट का 2000। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन ना, बहुत से क्वेश्चन तो मैंने कराए हुए थे, क्योंकि क्वेश्चन अभी के तो है नहीं, मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन के साथ में कराए हुए हैं। अभी तो मैं जो है आपके जो एग्ज़ाम्स के लिए इसमें रिवीजन करा रही हूँ सिर्फ। ओके, तो ये सीरीज़ है ना, आप इस सीरीज़ में देखना, इसके मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 50+ पार्ट्स हैं इस जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ है इसके, और इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं और इसी में से मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो है एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो आपका आंसर इसका जो है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन जो है किसका एग्जाम्पल होगा? आपका बोल मिल का, और एक और होती है फ्लूइड एनर्जी मिल का होता है ना, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए बोल मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ड्रग विल इंटरैक्ट विद मिल्क, तो मिल्क के साथ इंटरैक्ट करती है कौन सी आपकी ड्रग होती है? तो आपको पता ही है टेट्रासाइक्लिन की बात हो रही है ना, तो इनसॉल्युबल चिलेट फॉर्मेशन करा देती है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म इंड्यूस करेगी, कौन सी जो आपकी जो कौन सी ड्रग होगी जो साइकोसिस की जो एंटी साइकोटिक ड्रग होती है ना, एंटी साइकोटिक ड्रग जो होती है वो इंड्यूस करा देती है पार्किंसोनिज्म। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? हेलोपेरिडोल जो बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। फिनास्टीराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज्ड इन मेल पैटर्न बाल्डनेस एंड इट एज फिनास्टीराइड और ड्यूटास्टीराइड क्या होते हैं? ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में आते हैं ना। आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर पूछा है आपसे, तो इनहिबिटर में आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्लोरामफेनिकोल। ओके, नेक्स्ट है द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एंटी फ्लैटुलेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटासिड, साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन आती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन लेप्रोसी, लेप्रोसी में क्लोफाजिमिन एक डाई होती है जो लेप्रोसी में यूज़ होती है। रिफाम्पिसिन भी, डैप्सोन भी यूज़ करते हैं आपका, तो ये हो जाएगा लिवामिजोल नहीं यूज़ होता है। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड साथ में होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग
माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ग्राम नेगेटिव में आपका ई कोलाई आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर ड्रग कंटेनिंग इंडोल एल्कलॉइड एक्सेप्ट। तो देखिए लोबेलिया जो है ये आपका पायरिडीन एल्कलॉइड में आएगा, है ना। पायरिडीन में मैंने आपको पायला से याद करा रखा है, लोबेलिया एंड अरिका ये पायरिडीन एल्कलॉइड में है। बाकी नक्स वोमिका, विनका एंड एरगेट दीज आर इंडोल एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन में आपका नहीं आता, सिरुलोप्लाज्मिन नहीं आता। ओके नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के क्लासिफिकेशन से सिंपल क्वेश्चन है, पायोग्लिटाजोन एंड रोसीग्लिटाजोन दीज आर थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव्स जो आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के क्लासिफिकेशन में आता है। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज, तो ये प्रिजर्वेटिव में आएगा। नेक्स्ट है लोकेन की थियरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय एमिल फिशर। नेक्स्ट है रोचेले सोल्ट होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इन सैस्क्विटर्पीन। सैस्क्विटर्पीन में कितनी नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट होती है, तो 3 होती है सैस्क्विटर्पीन में। ओके तो आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। तो ये लिखा हुआ है कि मोनोटर्पीन में कितनी है, तो सारा आप देख लेना। नेक्स्ट एविसल इज, तो ये है आपका क्या होता है, एविसल इज माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज MCC। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑयल विच कंटेन विटामिन ए एंड विटामिन डी एज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कोड लिवर ऑयल होता है जिसमें विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइज पूछा कैप्सूल शेल का, तो लार्जेस्ट है 000 वाला, स्मॉलेस्ट होता है कौन सा 5। नेक्स्ट कंपाउंड दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर नोन एज, इन्हें बोलते हैं इनांशियोमर्स। नेक्स्ट है आपका विच वन इज एन ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन कैप्सूल, टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है। ओलिनोलिक एसिड इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, तो ये हो जाएगा जिनसिंग। नेक्स्ट है टाइप 1 ग्लास इज हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर कोज ऑफ फिलेरियासिस। फिलेरियासिस का कोज ऑर्गेनिज्म है वुचरेरिया बैनक्रोफ्टी। आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, आपके नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। रबर क्लोजर्स आर वॉश्ड विद हॉट सोल्यूशन ऑफ, तो इसे वॉश करते हैं किससे, हॉट सोल्यूशन होता है किसका, ये आपने बताना है। तो 0.5% होता है आपका क्या, सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। नेक्स्ट रोवोल्फिया कंटेन ड्राइड रूट ऑफ प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। फैमिली पूछी है एपोसाइनेसी होती है। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज एन इंडिकेटर ऑफ ड्रग सेफ्टी, सेफ्टी को इंडिकेट करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एम्स के एग्जाम में आया है, एम्स 2023 में आया है। ओके नेक्स्ट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग, तो ये DNA गायरेज को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, आप लोगों से पूछा है मिफनेसिन आ जाएगा। नेक्स्ट है तो ये सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम इनहिबिटर इज सिमेट्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग, में आपका आ जाएगा DEC डाइथाइल कार्बामाजीन। शेड्यूल जे में आपकी ये क्वेश्चन भी शेड्यूल जे वाला आया हुआ है अभी आपका जो एम्स के पेपर में। शेड्यूल जे में आपका आता है लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग कैन नॉट क्लेम टू क्योर, तो मतलब कि आपकी इनक्योरेबल डिजीज आती हैं। तो पता बच्चों ने बताया कि मैडम इससे ऐसे पूछा होता है कि इनक्योरेबल डिजीज कौन से शेड्यूल में आती है, तो शेड्यूल जे आपका आएगा। ओके नेक्स्ट है एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ, तो एफिनिटी होता है ड्रग्स बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर, मतलब कि ड्रग की रिसेप्टर की से बाइंड करने की जो कैपेसिटी होती है ना उसको क्या बोलते हैं, एफिनिटी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग, तो सल्फोनामाइड्स का होता है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट व्हेन वाज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो है आपका कब पास हुआ, ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1940, और इसके रूल्स कब आए थे 1945 में। फिनोबार्बिटोन इज डैश एक्टिंग बार्बिचुरेट, तो आपका ये लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ, तो ये होता है ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड। नेक्स्ट है एंटी लैप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन,
तो ये क्या करता है, इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से हो रहा है मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन की ओर, मतलब कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि क्या है, डायरेक्शन है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये कौन से डिफ्यूजन की बात हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हिस्टामिन कंसंट्रेशन जो है हाईएस्ट होती है किसमें, मास्ट सेल में होती है, ओके। और हिस्टामिन जो होता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनता है, कौन से अमीनो एसिड से, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से क्या बनता है आपका, हिस्टामिन बनता है, ओके। और इस ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, बीटा लैक्टम, एमिनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड, पेप्टाइड। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।